ये एक और वीडियो है एनटीएससी का, जिसमें हम बात करेंगे एनटीएससी के मैथ पोर्शन मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट के सीरीज़ की। अब सबसे पहले सीरीज़ क्या है, ठीक है। जैसे कि आपका कोई भी पैटर्न हो गया, उसको समझना और उसके आगे क्या आएगा वो बताना, ये सब किस में आता है, सीरीज़ में आता है। तो सबसे पहले हम सिंपल सीरीज़ क्या है। सीरीज़ एक है कलेक्शन ऑफ टर्म्स which related to each other by some logic। सिंपल सा ये एक सीरीज का डेफिनेशन है, जिसमें कलेक्शन ऑफ टर्म्स मतलब टर्म्स का कलेक्शन विच रिलेटेड मतलब बहुत सारे टर्म्स हैं और वो रिलेटेड है कुछ लॉजिक में। मतलब एक जो अगला टर्म और दूसरा टर्म जो है वो एक दूसरे से कुछ रिलेशन शो करता है या फिर कुछ लॉजिक से वो अगला टर्म है। और जो सीरीज जनरली बनाई जाती है वो नंबर्स की होती है और फिर डिफरेंट टाइप की भी सीरीज आपकी होती है, ठीक है। तो देखते हैं, अब हम समझते हैं सीरीज किस टाइप की सीरीज। तो जैसे मैं बात करूं सीरीज की, तो सीरीज अगर आपको उसका समझना है तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा वो किस पैटर्न किस लॉजिक पर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपने ऐसे एग्जांपल जरूर देखे होंगे और सॉल्व भी किए होंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसमें 3 मैन है और उनका टोटल 45 है, 3 कैमरा 24 है, 3 बॉटल 12 है, तो उसका आपको आंसर बताना है। इसमें आप क्या करते हैं, एक लॉजिक ढूंढते हैं। मतलब 3 सेम मैन अगर 45 है तो एक मैन क्या होगा, मतलब 45/3 मतलब 15, एक का वैल्यू हो गई। तो आपने क्या निकाला, एक पैटर्न निकाला कि बार बार मैन रिपीट हो रहे हैं और उनकी टोटल वैल्यू 3 है, मतलब एक मैन की वैल्यू 45 है। वैसे ही 3 कैमरा रिपीट हो रहे हैं, 3 बॉटल, तो आपको ये निकालना है। तो एक लॉजिक सेम इसमें भी आपको एक लॉजिक से इस सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों का आंसर आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। इन दोनों का आंसर कमेंट, और जो टॉप 3 होगा उसका नाम मैं अपने अगले वीडियो में लूँगा, ठीक है। अब जैसे कि आपका ये पजल हो गया और ये क्यूब हो गया, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। जैसे ये एक ब्लॉक उसी से कनेक्ट होगा जिसका पैटर्न इसमें फिट हो, तो आपको क्या करना पड़ा, पैटर्न समझना पड़ा। तो यहाँ पे सब सीरीज का काम है। आप ऐसे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न को बार बार रोटेट या फिर घुमाने से वो एक क्यूब बन जाता है, लगता है लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न है, वो सेम पैटर्न है। वैसे यहाँ भी जब आप पजल सॉल्व करेंगे तो एक पजल दूसरे से तभी अटैच होगा तभी जब वो उसके पैटर्न को सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसमें वो ऐड होगा, वरना फिर वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। अभी तक जो हमने समझा वो एक जनरल लाइफ या फिर डेली लाइफ एग्जांपल हो गया सीरीज का। अब हम बात करते हैं कि आपके पेपर में कितने प्रकार की सीरीज पूछ सकता है। मतलब टाइप्स ऑफ सीरीज मतलब कितने प्रकार की सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो सीरीज है वो है सबसे कॉमन नंबर सीरीज।
नंबर सीरीज, इसमें क्या होता है, जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे से किसी पैटर्न, किसी लॉजिक पे रिलेट होते हैं, ठीक है। इसमें मेन नंबर्स हैं। सेकंड आपका हो गया ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। जो अल्फ़ाबेट हो गए, जैसे कि आपका A to Z, इनको आप एक पैटर्न में वो लिख देंगे और आपको एक दूसरे का लॉजिक समझकर आपको जो क्वेश्चन मार्क है उनको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे इसमें नंबर्स है तो इसमें आपका अल्फ़ाबेट है, ठीक है। जो तीसरा है वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब जिसमें आपका अल्फ़ाबेट के साथ नंबर भी आए, तो उन सीरीज़ को हम बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। और जो लास्ट में है आपका फोर्थ, उसका नाम है पैटर्न सीरीज़। पैटर्न सीरीज़ टोटल ये 4 टाइप की सीरीज़ होते हैं जो आपके पेपर में आते हैं। और सबसे कॉमन है नंबर सीरीज़, फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक, और जो सबसे कम पूछा जाता है वो पैटर्न सीरीज़। पर इसका मतलब नहीं कि आप नहीं देखें, ये भी ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम बस डिस्कस करेंगे आपका नंबर सीरीज़, और बाकी के सीरीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज, ठीक है। तो जैसे कि एक सीरीज के टोटल 4 पार्ट थे, तो इस नंबर सीरीज के भी कुछ टाइप हैं, ठीक है। जैसे कि दिस टाइप ऑफ सीरीज सर्टेन नंबर, मतलब कुछ नंबर को मिलाकर इस सीरीज को बनाया जाता है जो एक दूसरे से कुछ लॉजिक मतलब को रिलेट करते हैं, और जनरली एक मैथमेटिकल रिलेशन मतलब यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका प्लस माइनस इनटू और डिवाइड से एक दूसरे से लॉजिक में वो जुड़े रहेंगे। जनरली कुछ और भी वो यूज़ कर सकते हैं। और मेन आपको जो करना पड़ेगा वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उनके रिलेशन, कि जो पहला नंबर है, जैसे कि मैं एक सीरीज एग्जांपल में लूँ ABCD, ठीक है। मतलब ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बस मैं आपको नंबर बताऊंगा। जैसे कि ए और बी क्या रिलेशन शो करते हैं, क्या है, जैसे कि +3 डिवाइड बाई 3 क्या रिलेशन, ऐसे बी सी क्या करेंगे, सी डी क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, और ये दोनों एक रिलेशंस पे रहेंगे, इसे ये दोनों एक दूसरे पे रिलेशन पे जुड़े रहेंगे। तो नंबर सीरीज का सबसे जो पहला पार्ट है वो है डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज, अब डिफरेंस सीरीज मतलब कि जो एक दूसरे नंबर है, मतलब जो नंबर है वो किसी डिफरेंस में है, या वो डिक्रीजिंग हो सकते हैं या मीन इंक्रीजिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 1 4 7 10 13, और यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपको समझना है इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, वही समझ जाएंगे, फिर आगे की जो रिलेशन है वो ऑटोमेटिक आते जाएंगे, ठीक है। तो देखना है 1 और 4, मतलब जब मैं 4 में 1 माइनस करूँगा 3, मतलब जब मैं 1 में +3 करूँगा तब 4 आएगा। वैसे 4 और 7 जब मैं +3 करूँगा तो 7 आएगा। 7 और 10 जब मैं +3 करूँगा तो 10 आएगा। 10 + 3 13 करूँगा, और 13 + 3 करूँगा तो मेरा 16 आएगा। मतलब इसमें जो डिफरेंस था, मतलब पीछे वाले नंबर और आगे वाले नंबर का वो -3 था। मतलब जब मतलब +3 का था फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फिर +3 +3 +3 +3, और फिर आंसर आ गया। तो ये एक टाइप है डिफरेंस सीरीज की, ठीक है। अब कभी कभी डिफरेंस सीरीज आपकी कभी कभी टिपिकल आ सकती हैं, कभी आसान आ सकती हैं, ठीक है। जैसे मैं लूँ आपका एक और एग्जांपल 1
2, 4, 7, 11, 16 और फिर आ गया क्वेश्चन मार्क। इस वीडियो को पॉज करके आप आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा आंसर। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। 1 और 2, 2 और 4, 4 और 7, 7 और 11, 11 और 16 और 16 और क्वेश्चन मार्क, इतने नंबर है मेरे पास। जब मैं 1 में मतलब जो फर्स्ट नंबर है इसमें +1 करूं, ठीक है, तो क्या आएगा मेरा 2 आएगा। ठीक है, और जब मैं 2 में 2 प्लस करूं तो मेरा क्या आएगा 4 आएगा। जब मैं 4 में 3 प्लस करूं तो क्या आएगा 7 आएगा। जब मैं 7 में 4 प्लस करूं तो 11 आएगा। जब मैं 11 में 5 प्लस करूं तो मेरा 16 आएगा। ठीक है, और जब मैं 16 में 6 प्लस करूं तो मेरा 22 आएगा। मतलब जो इसका आंसर है वो 22। जैसे कि देख रहे हैं कि मतलब एक कंसेक्यूटिव नंबर बढ़ रहे हैं 1 से। मतलब 1 के बाद फिर 2 प्लस हुआ, 2 के बाद फिर 3 प्लस हुआ, 3 के बाद फिर 4 प्लस हुआ, 4 के बाद 5 हुआ, 5 के बाद 6 हुआ। ऐसे इन दोनों में 1 है, फिर इन दोनों में 2 है, इन दोनों में 3 है, इन दोनों में 4 है, फिर इन दोनों में 5 है, इन दोनों में 6 है। तो कंसेक्यूटिव नंबर 1 से स्टार्ट हो गए हैं और वो 6 तक गए हैं, और प्लस करते रहेंगे तो हमारा अगला सीरीज आते रहेगा। तो मैं आपको 2 कमेंट में आप इसका आंसर दीजिएगा आप। तो पहला आपकी जो सीरीज़ है वो है 52, 49, 46, 43 और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये पहला है। और जो सेकंड है वो है 1, 2, 6, 15 क्वेश्चन मार्क। इन दोनों का आप आंसर आपका होमवर्क समझ लीजिए, जिसमें आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगली सीरीज है मतलब बी, वो है पावर सीरीज। पावर सीरीज, अब पावर